नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज आपको हम पूरे देश की खबरें लेकर आए हैं। कोरोना का तीसरा लहर काफी जोरों पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तीसरे लहर को बड़ी मुस्तैदी के साथ मुकाबला करना है, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है, क्या वो हो पाएगा? क्या वो समय से हो जाएगा? इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बिहार में जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो स्पीकर को कुछ नहीं समझते, धमका देते हैं। और शराब माफिया में मंत्री के भाई जी भी आ रहे हैं घेरे में। मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में एक नारा दिया गया कि नंदीग्राम जय श्री राम। क्या आपको लगता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में आ जाएगी? पश्चिम बंगाल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वहां की जो जनता है वह ममता दीदी को दोबारा सत्ता में ला रही है। जनता का कहना यह है कि हमने आपको केंद्र में काम करने के लिए भेजा है, आप राज्य सरकार में घुसकर क्या करेंगे? जनता साफ साफ कह रही है, पिछले 6 सालों में आपने क्या किया? कोई भी बड़ा काम किया हो कानून बनाने के अलावा? तो आप बता दीजिए। रही बात ये, बैंक कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ धरना पर बैठे हुए थे और उधर वित्त मंत्री जी बहुत सारे कंपनियों को, जो भी नवरत्न कंपनियां हैं, उसको बेचने के लिए सारी सहमति कैबिनेट से पास कर दिया और उसमें यह कहा गया कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का उगाही होगा, सरकार के खजाने में आएगा और किसी भी कर्मचारी की नौकरी भी नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, जब कोई भी प्राइवेट सेक्टर किसी सरकारी संस्थान को अपने कब्जे में लेगा, वह आरक्षण क्यों देगा? वह तो काम के बदले पैसे देता है, टारगेट देगा, लोगों से जो है खून चूस के काम करवाएगा, पसीने निकलवा देगा। ये सारी आशंकाएं हैं। हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव। उत्तर प्रदेश में जो है 25 मई तक पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए, परंतु भाजपा की जमीन खिसक गई है। भाजपा नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव हो, किसी तरह यह टल जाए और 2022 के जो विधानसभा का चुनाव है, उसके लगभग अथवा उसके साथ ही अगर यह चुनाव हो तो लोग अपनी अपनी प्रधानी में लग जाएंगे और विधानसभा क्लियर कट भाजपा निकाल लेगी। ये उनकी तैयारी है, ये उनकी सोच है और इसीलिए जगह 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 टांग अड़ाते हैं, फंसाते हैं। पहले आरक्षण और आवंटन का मामला, तो हाईकोर्ट ने कह दिया कि 2015 का जो आरक्षण और आवंटन नीति है उसको हम लागू कर देते हैं और इस तरह का फैसला दे दिया। अब कोई नया रास्ता निकालेंगे कि किसी तरह यह चुनाव आगे टल जाए। जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वह परेशान हैं। राजनीतिक दल ये कहते हैं यह उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव है यह सेमीफाइनल है, तो फिर टिकट पे ही चुनाव लड़वा लीजिए, प्रत्येक दल टिकट जारी करे। और यह भी सोचे हुए हैं कि पंचायत चुनाव भी इस बार ईवीएम से हो। लोग परेशान हैं क्योंकि प्रधान का भी चुनाव होता है, सरपंच का भी चुनाव होता है, जिला परिषद का भी चुनाव होता है, बहुत सारे पद का चुनाव होता है। आम जनता से जो हमने सर्वे किया है, तो आम जनता का कहना यह है कि अलग अलग बैलेट पेपर हुआ करता था, अलग अलग निशान होते थे, उठा उठा कर हम वोट डालते थे। ईवीएम में समझ में ही नहीं आएगा कि किसका कहाँ बटन है और कौन सा हम दबाएंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन की संभावना है। अब रही बात ये, बिहार में एक मंत्री जी है राम सूरत राय, उनके भाई को शराब माफिया में नाम आ गया है और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ कह दिया कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो, उनके कैंपस में थाना बने। जो उन मंत्री जी के कैंपस में थाना बना दीजिए, क्योंकि वहीं से ऑपरेट होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी के आवास का हम घेराव करेंगे। मैं आपको बता दूं, बीते दिनों जब बिहार की असेंबली में प्रश्नकाल के दौरान क्वेश्चन आवर चल रहा था और उसमें सम्राट चौधरी जी से
विजय कुमार सिन्हा जो स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके 16 सवाल में 11 सवाल के जवाब ही आए हैं 9 बजे तक, और हमारा ऑनलाइन अपडेट रहता है। सम्राट चौधरी जी ने धमका दिया, और इनके धमकाने के वजह से यह भारत के इतिहास का पहला मामला है जो सत्ता पक्ष के मंत्री स्पीकर को धमकाते हैं, जबकि स्पीकर सत्ता पक्ष का ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने कहा 11 का जवाब आया और सम्राट चौधरी जी ने धमकाया, उसके बाद विधानसभा स्थगित कर दी गई। बड़े मनाने के बाद लास्ट में जो है स्पीकर महोदय ने कहा कि जब तक वो सदन से माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम जो है सदन स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर माफ़ीनामा हुआ और सदन चला। क्या ये दिन देखने को मिले? क्या बिहार विधानसभा आप बच्चों की पाठशाला बन चुकी है? बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग सदन की कार्रवाई को देखते हैं, बड़ी इज्जत की निगाहों से देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से दोनों तरफ से वार्तालाप होता है, दोनों तरफ से जो हंगामे होते हैं, वह अशोभनीय है। कोई भी समाज, कोई भी सब समाज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसको पसंद नहीं करता। रही बात ये, बहन मायावती जी ने धन्यवाद किया प्रधानमंत्री जी को और कहा कि आपने सही समय पर सभी मुख्यमंत्रियों को बुला लिया है। अब कोरोना वैक्सीन भी फ्री कर दीजिए ताकि आम जो है गरीब जनता कोरोना वैक्सीन लगवा ले, और सभी मुख्यमंत्री को किस तरह से तीसरे लहर की लड़ाई में शामिल हो, कितनी जिम्मेदारियां दी जाएगी, क्या क्या उनके पास व्यवस्था है, सब कुछ का मंथन होना चाहिए। उधर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी साहब को अविलंब गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक धार्मिक मुद्दे उछाले हैं, जो कुरान शरीफ के ऊपर जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, जो बोला है, इस तरह से माहौल खराब होता है, और ये धार्मिक माहौल खराब करने की एक सोची समझी साजिश है जिसका आज़ाद समाज पार्टी काफ़ी विरोध करती है, पूर्णतः विरोध करती है। इधर बहुजन समाज पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ता पंचायत चुनाव की तैयारियों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार चाहती नहीं है कि टाइम से चुनाव हो, और इसमें सब के सब असमंजस की स्थिति में है कि आगे क्या होना है। जिस तरह से न्यूज आ रहे हैं, चारों तरफ से खबरें आ रही है कि कोरोना का जो है 4 स्टेट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। उधर दिल्ली सरकार में जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन ने यह सोच लिया है कि वर्तमान सरकार और जो सत्ता है, जो भाजपा है, वो सुनने को तैयार नहीं, तो यह आंदोलन काफ़ी लंबा चलेगा और इसको हमें रूटीन में उतारना होगा। और इस तरह से पूरा देश इन खबरों के बीच में घूम रही है और केंद्र सरकार के ओर टकटकी लगाए हुए देख रही है कि क्या फैसला लेने वाली है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।